नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की कहानी हर दिल तिरंगा। बबलू और गुड्डी अपना दिन भर का हिसाब जोड़ ही रहे थे कि दीनू घर में घुस आया। उसकी भाव भंगिमा से साफ दिख रहा था कि उसने बहुत पी रखी है। दोनों बच्चों को घर में देखकर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और वह गुस्से में बोला, अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? लगता है आज भी तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। बताओ कितने झंडे बिके? पिता के हाव भाव देखकर बबलू समझ गया था कि आज फिर शामत आने वाली है। हिम्मत जुटाकर बोला, मेरे 8 झंडे बिक गए, 5 छोटे और 3 बड़े। बस इतने ही? दीनू खींच कर बोला। फिर उसने गुड्डी की तरफ नजर दौड़ाई। और महारानी जी, आपने कितने बेचे हैं? इससे पहले कि गुड्डी कुछ बोल पाती, बबलू ने उसकी तरफ से दलील देनी चाहिए। आज गोल मार्केट चौराहे पर बहुत पुलिस थी। ये आगे जा ही नहीं पा रही थी कार के पास तक। 2 बार तो पुलिस का डंडा भी खाया इसने। तू इसकी तरफदारी मत कर। कार तक जा नहीं पाई या जाना ही नहीं चाहती थी? इसे तो बस नाचने मटकने दो। कार के शीशे में मुंह गड़ाकर अंदर के लोगों को ताकती रहती है और काम करने के नाम पर 100 बहाने बनाती है। फिर एक झन्नाटेदार झापड़ गुड्डी के गाल पर रसीद करते हुए दीनू बोला, बता कितनी देर बैठी थी माँ? बैठी भी थी या इधर उधर मटकती रही? अपनी बात का समापन गाली से करते हुए दीनू ने कहा। गुड्डी को इतने तेज झापड़ की उम्मीद न थी। उसकी रुलाई छूट गई। आवाज सुनकर अंदर से कमली आ गई। उसकी गोद में छोटा पप्पू भी रोए जा रहा था। आते ही शुरू कर दी ना मार कुटाई। दिन भर से बच्चे बरसते पानी में झंडे बेच रहे हैं। उनकी बात तो सुन लेते। अपना गुस्सा इन बेचारों पर क्यों निकाल रहे हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? एक नंबर के मक्कार हैं। ठेकेदार ने हर दिन कम से कम 10 झंडे बेचने को कहा है। इसके कुल मिलाकर 8 ही झंडे बिके। ऐसे में कैसे देगा कल और झंडे? एक चीज ढंग से नहीं बेच पाते और ऐसी शक्ल भी नहीं पाई कि कोई पसीज कर 2-4 रुपए हाथ में रख दे। न जाने किसकी शक्ल भाई है। दीनू गुस्से में बोले जा रहा था, लेकिन गुस्से में उसने कमली के चरित्र पर ही भी उंगली उठा दी थी। कमली भी तैश में भर गई। एक बार और कहा ऐसा तो उस दिन की तरह झाड़ा दे मारूंगी। शराब के नशे में आपा तो रहता नहीं, जो मुंह में आता है बोलता रहता है। कसम से मां, आज बरसात की वजह से कोई अपनी कार का कांच भी नहीं खोल रहा था। एक कार के कांच में तो गुड्डी का फ्रॉक भी फंस गया था। कार के साथ घसीटते चली गई थोड़ी दूर तक। बड़ी मुश्किल से ये 8 झंडे बिक पाए। बबलू ने अपनी मां से समर्थन की आशा में दलील दी। तू चुप कर। बड़ा आया वकील गुड्डी का। यही 2-4 दिन है झंडे बेचने के, उसमें भी काम चोरी। दीनू ने कहा और बबलू के 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। उस पर नशा हावी होता जा रहा था। उसे यह चिंता भी सता रही थी कि कल किस मुंह से वह ठेकेदार से और झंडे मांग पाएगा। अचानक हुए आक्रमण से बबलू बौखला गया। मुंह से गाली निकालते हुए बोला, अब कोई झंडा नहीं खरीदता तो उसमें मेरी क्या गलती है? खुद तो बस स्टॉप पर बैठे सट्टा लगाते रहते हो और हमें मारते पीटते हो। साला जेबें लड़ते, अभी खबर लेता हूं तेरी। रब दीनू ने कहा और पास पड़े डंडे से उसकी कुटाई शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई गुड्डी को भी 2-4 डंडे खाने पड़े। जब दीनू मार मार कर थक गया तब जाकर बच्चों की कुटाई थमी। दीनू निढाल होकर जमीन पर लुढ़क गया।
दीनू सो गया है, इसकी अच्छी तरह आश्वस्ति करने के बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे के घावों को फूंक मारकर दिलासा देने की कोशिश करने लगे। कमली छोटे पप्पू को लेकर अंदर चली गई। जाते जाते दोनों से कह गई, जब मन हो तब आकर रोटी खा लेना। कमली के अंदर जाने के बाद बबलू ने गुड्डी से कहा, गुड्डी तुझे एक मजेदार बात बताऊं? और गुड्डी की उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर उसने शर्ट के अंदर छुपे झंडे को बाहर निकाला। गुड्डी आश्चर्य से भर गई, ये कहां से आया? बबलू की आंखों में शैतानी भरी चमक थी। बोला, मैंने बापू से झूठ बोला, आज 7 ही झंडे बिके थे। मैंने बताया 8 बिके हैं। यह झंडा हमारे लिए है, हम भी लगाएंगे इसे अपनी झुग्गी के ऊपर। और इसके पैसे वो कैसे देगा बापू को? वो लाल कार वाले साहब थे ना, उन्होंने 50 की जगह 100 रुपए दिए थे, कहा था इससे कुछ खा लेना। तो अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आता। वैसे भी बापू की दी हुई सूखी डबल रोटी गले से उतरती ही नहीं है। अरे खाने का क्या है गुड्डी, वो तो फिर मिल जाएगा, लेकिन आज हमारे लिए एक झंडा मिला है, वो तो बड़ी बात है ना। बबलू ने कहा तो गुड्डी को भी लगा कि भाई सही कह रहा है। गुड्डी ने वो झंडा बड़े जतन से अपने टूटे संदूक में छुपा कर रख दिया, ताकि जब सब लगाएं तो वह भी इसे लगा सके अपनी झुग्गी के ऊपर। किसी बड़ी चीज को हासिल करने के संतोष के साथ दोनों भाई बहन बिना रोटी खाए ही सो गए। उनके जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सोते हुए बबलू की शर्ट की जेब से एक पैम्फलेट झांक रहा था, जो उसने चौराहे पर चलते हुए ऑटो से लूटा था। उस पर साफ साफ लिखा था, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। धन्यवाद।